मेरे बाल सखाओं, आप लोग बहुत कह रहे थे कि महामना मालवीय पढ़ाइए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आज आपको महामना मालवीय लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कि आप लोग जुड़ चुके हैं हमसे। और ये मैं इसलिए बीच से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लगभग के पाठ दो एक पाठ छोड़ करके सभी हमने संस्कृत दिग्दर्शिका के पढ़ा दिए हैं इंटरमीडिएट में। ये दो एक पाठ बचे थे या दो एक श्लोक ये इने गिने जिनमें वीडियो एरर हो गया था, मैंने उन डिलीट कर दिया था, वरना मैंने सारा सिलेबस पूरा कर दिया था 2020 के एग्ज़ाम में। फ़िलहाल जो ये नहीं पढ़ा था मैं इसको डाल रहा हूँ, आज आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं पढ़ाया था, चलिए पढ़ लीजिए इसको। फिर सीरियल से आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा संस्कृत दिग्दर्शिका की, उसमें सारे के सारे पाठ मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, इसको अनुवाद आता है इसका लिखने को, संदर्भ आता। संदर्भ तो जानते ही हैं, दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है, बस इतना लिख देंगे। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मनस्विनः, मनस्वी। मदन मोहन मालवीय से, मदन मोहन मालवीय का, क्या लगा ना, तो का, मालवीय से रामस से बालकस से, तो रामस से वाम का, बालस्कर से बाल का, सूर्य से सूर्य का, पुरुष से पुरुष का, तो मदन मोहन मालवीय से यानी मालवीय का जन्म प्रयागे, प्रयागे माने प्रयाग में, रामे माने राम में, फले माने फल में, ग्रामे माने गांव में, नगरे माने नगर में, तो प्रयागे माने प्रयाग में, प्रतिष्ठित परिवारे, प्रतिष्ठित परिवार में, परिवारे माने परिवार में, ग्रामे माने गांव में, तो प्रतिष्ठित परिवार में अभवत माने हुआ। तो महामना, महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत, संस्कृत के सम्मान्य विद्वान थे। आसीत माने थे। अयम प्रयागे एव, अयम माने यह, प्रयागे माने प्रयाग में, एव माने ही, संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्त, शिक्षा प्राप्त कर, अत्रैव माने यहीं, राजकीय, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, तो यहाँ ही मतलब यहीं, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, राजकीय विद्यालय में अध्यापन यानी कि टीचिंग, आरब्धवान माने स्टार्ट कर दी यानी कि प्रारंभ कर दी, यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। युवकः मालवीय, युवक मालवीय, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानाम मनांसी, जनानाम माने लोगों के, मनांसी माने मनों को, अमोहयत माने मोहा, मोह लिया। ठीक है, तो युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा मोह लिया। आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए भाई, कमेंट कीजिए। आप हैं, चलिए बहुत अच्छे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो एक का नाम लूँगा और दूसरा नाराज हो जाएगा कि मेरा सर नाम नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिए, बाद में पढ़ लेता हूँ, सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है किसी की पढ़ता नहीं। अतः अस्य सुहृदः, अतः माने इसलिए, अस्य माने इसका, सुहृदा माने सुहृद, तम प्राणि विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः माने इसलिए, अस्य माने इनके, सुहृदः माने मित्रों ने, तम माने इनको, इनके मित्रों ने इनको प्राण विवाक पदवीं प्राप्य, यानी उन्होंने कहा कि बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके, यानी कि वकील, प्राण विवाक माने होता है वकील, वकील की पदवी प्राप्त माने प्राप्त करके, देश से माने देश की, श्रेष्ठतराम माने श्रेष्ठतर, सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया।
अतः इनके सुहृद मित्र बंधुओं ने, सुहृद माने होता है सु माने अच्छा, हृदय माने हृदय, जो अच्छा हृदय जिसके साथ लग जाता है, जिसके साथ दिल लगता है, उसको क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। तो सुहृद माने मित्र हो गया। प्राड विवाक पदवीम, तो आपने लिखा देखा होगा ना, एडवोकेट, अधिवक्ता, प्रवक्ता नहीं होते, अधिवक्ता। और अधिवक्ता का मतलब होता है एक पक्ष से बोलने वाला, पक्षपात करने वाला, मतलब वो वकील एक ही पक्ष से बहस करता है, एक ही पक्ष से लड़ाई लड़ता है, इसलिए उसको अधिवक्ता या प्राड विवाक कहते हैं। तो वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। कर्तुम में क्री धातु और तुमुन प्रत्यय है, ये ध्यान दीजिए। प्रेरितवंता माने प्रेरित किया, और तमान तवंती तवत, प्रेरितवंता, तमान तवती तवत का एक तवत प्रत्यय है, ठीक है, प्रेरितवंता में। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राड विवाह कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसार माने उनके अनुसार, अयम माने यह, यानी कि कौन? महामना मालवीय। विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि परीक्षा यानी कानून की परीक्षा, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे प्रयाग में स्थित, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में, प्राड विवाह कर्म वकालत का काम, कर्तुम आरभत माने करना आरंभ किया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय माने विधि में, यानी कि नियम में, यानी कि कानून में। विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब तो हिंदी में ब्रह्मा भी होता है। तो विधेय माने कानून में, प्रकृष्ट ज्ञानेन, प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा, उच्च ज्ञान के द्वारा, मधुरालापेन मधुर आलाप से, उदार व्यवहारेण उदार व्यवहार के द्वारा, चा माने और अयम माने यह, शीघ्र में वो शीघ्र ही, मित्राणाम मित्रों के, न्यायाधीशानांच और न्यायाधीश के, सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान भाजन माने सम्मान के पात्र, अभवत माने हो गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, वहीं से मैंने ये इमेज लिया है, तो बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ठीक है। चलिए, तो वो अपने मधुर आलाप के द्वारा और कानून के प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, उदार व्यवहार के द्वारा, शीघ्र ही ये जज और अपने मित्रों के सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषालौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रंशन्ति। महापुरुषा, महापुरुष, लौकिक प्रलोभनस, महापुरुष जो होते हैं वो लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेश माने लालच में, लोभ में, सांसारिक लोभ में, बद्धा माने बद्ध होकर के, बंध करके, नियत लक्ष्यान अपने, नियत माने निश्चित, लक्ष्यात माने लक्ष्य से, नाम देखो लक्ष्यात का हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं, लक्ष्यात धन ना, लक्ष्यान ना। अब इसको तवर्ग जब अपने ही तवर्ग में बदलता है तो तवर्ग का तवर्ग में ही बदल जाता है, लेकिन वो अपने स्थान के वर्ण में ही परिवर्तित होता है, तो तवर्ग का ना हो जाएगा, ठीक है। ना क्योंकि अनुनासिक है, नासिक है, तो इसलिए तवर्ग भी नासिक में बदलेगा और ताका अंतिम अक्षर ना, और इसलिए लक्ष्यान हो जाएगा, ठीक, समझ गए आप। तो लक्ष्यात ना, लक्ष्यात माने लक्ष्य से, ना माने नहीं, कदाप माने कभी भी, भ्रष्यंत माने हटते हैं, भ्रष्ट होते हैं, दूर होते हैं। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों से, महापुरुष लौकिक प्रलोभनों, लौकिक प्रलोभन का मतलब क्या होता है? सांसारिक लोभ में बद्धा माने बंधकर, अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी नहीं डिगते, भ्रंश नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्त, अनुरक्त माने लगा हुआ, अयम माने यह, युवा माने युवा, उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय के परिधौ, उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम ना शक्नोत। उच्च न्यायालय की परिधि में, उच्च न्यायालय की परिधौ माने परिधि में या प्रांगण में, स्थातुम माने ठहर, ना शक्नोत माने नहीं सका। ये विश्व उच्च न्यायालय के प्रांगण में, परिधि में ठहर नहीं सका, रुक नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, देखो प्रभृति भी बहुत जगह लिखा होता है, प्रभृति भी, तो प्रभृति भी का मतलब आज समझ लो इत्यादि होता है।
तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य माने अन्य राष्ट्र नायकई साथ, राष्ट्र नायकों के साथ। बालकई माने बहुत से बालक, तो नायकई माने बहुत से नायक, अन्य ही माने बहुत से अन्य, अन्य राष्ट्र नायकों के सह माने साथ। सो अपि, सो अपि को मतलब देखो सह अपि जब होता है तो विसर्ग के बाद जब छोटा आ आता है और विसर्ग के पहले छोटा आ होता है तो विसर्ग काहे में बदलता है, इस वाले चिन्ह में। तो सो अपि ये अवग्रह चिन्ह है। तो सो अपि माने वह भी, सह अपि वह भी, देशस्य माने देश की, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने, देहल्यां दिल्ली के त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति मतलब 23वें, तमे माने वे पढ़ा जाता है, ठीक है। त्रयोविंशति तमे यानी 23वें, देहल्यां माने दिल्ली के 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में, अयम माने यह, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रॉलेट एक्ट, देखो रॉलेट एक्ट जो आया था उसको काला कानून कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट इति आख्यस्य, इति जब हम लिखेंगे इति धनु आख्यस्य तो इत्याख्यस्य हो जाएगा, यहाँ पे यण संधि से बनेगा। तो इत्याख्यस्य इस नाम के, रॉलेट एक्ट इस नाम के, विरोधस्य विरोधे अस्य विरोध में, अस्य ओजस्विनम, अस्य माने इनका, ओजस्वी भाषणम ओजस्वी भाषण, श्रुत्वा माने सुनकर के, आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भीता जाता माने डर गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवां व्रतम न अत्यज्यत। बहुवारम माने बहुत बार, कारागारे माने जेल में, निक्षिप्तो अप माने डाल देने पर भी, निक्षिप्तो अपि डाल देने पर भी, निक्षिप्तः अपि है, ठीक है। तो जब निक्षिप्तः अपि को मिलाएंगे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो निक्षिप्तो अपि माने डाल देने पर भी, अयम वीरः यह वीर, देश सेवा व्रतम न त्यज्यत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा इस वीर ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा, कई सालों में आया है। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषासु, आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा में, अस्य माने इनका, समाना माने समान, अधिकारः आसीत् माने अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानानाम उत्थानाय, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के नाम के उत्थानाय माने उन्नति के लिए, अयम माने यह, निरंतर माने निरंतर, प्रयत्नम अकरोत प्रयत्न इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयेव देशे समाजे चा, शिक्षयेव माने शिक्षा एव अर्थात शिक्षा से ही, देशे माने देश में, समाजे माने समाज में, चा माने और, नवीना माने नवीन, प्रकाशा माने प्रकाश, उदेति माने उदित होता है, अतः माने इसलिए, श्री मालवीय वाराणस्याम वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, अस्य माने इसके, निर्माणाय माने निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा, जनास्य माने और, जन लोगों के, महत्यम महति अस्मिन ज्ञान यज्ञ, महत माने बड़ी, अस्मिन माने इस, ज्ञान यज्ञ इस बड़े ज्ञान यज्ञ में, प्रभूत, धनम अस्मय प्रयाच्छन, धनम माने धन, अस्मय माने इन्होंने, प्रयाच्छन माने प्रायच्छन माने मांगा। तो महति अस्मिन ज्ञान यज्ञ, और जनाश्च और लोगों ने, महति अस्मिन बहुत बड़े, अस्मिन माने इस ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभूत धनम प्रायच्छन, प्रायच्छन माने दिया, ठीक है। मांगा नहीं होता, प्रायच्छन माने यच्छ माने देना होता है, ये ध्यान रखिए, प्रायच्छन माने देना होता है। तो प्रभूत माने बहुत सारा, धनम माने धन, अस्मयी माने इनको, प्रायच्छन माने दिया। तो इस ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इनको ढेर सारा धन दिया। तेन निर्मितो अयम, तेन माने जिससे, निर्मितो माने बना हुआ, अयम माने यह, विशाला माने विशाल, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय,
भारतीयानां दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशः, और श्री मालवीय के यश, चा माने और, प्रतिमूर्ति इव विभाति, प्रतिमूर्ति की भांति, विभाति माने प्रतीत होता है। साधारण स्थिति को अपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति अदर्शयत मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति वाला भी, जनः माने व्यक्ति, महतो उत्साहेन बड़े उत्साह के साथ, मनस्विताया और मनस्विता के साथ, पौरुषेण च और पौरुष के साथ, असाधारणमपि कार्यम कर्तुम, असाधारण कार्य भी कर्तुम माने करने के लिए, क्षमा माने समर्थ हो सकता है, इति अदर्शयत ऐसा दिखाया मनीषी मूर्धन्याः, विद्वान मूर्धन्य मालवीय जी ने। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इति उपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतदर्थम माने इसलिए ही, एतत् अर्थम एव, इस अर्थ में ही या इसलिए ही, जनाः माने लोगों ने, तम माने उनको, महामना इति उपाधिना, इस उपाधि से, अभिधातुम माने कहना, आरब्धवन्तः माने प्रारंभ कर दिया, इसलिए लोगों ने इनको महामना इसी उपाधि से बोलना या कहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत् परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु माने चतुर, पत्रकार आसीत्, पत्रकारः च और पत्रकार थे, परंतु अस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा एव ही आसीत माने था, जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितानि, यत्र माने जहाँ, कुत्राति माने कहीं, अप माने भी, जहाँ कहीं भी, अयम माने यह, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड्यमानांश्च अपश्यत और पीड़ित, अपश्यत माने देखते, तत्रैव माने वहीं, सा माने वो, शीघ्र में उपस्थिता, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते, सर्वविधम सहायांच और सब प्रकार से सहायता करते, अकरोत माने किया, वहाँ उपस्थित हुए और उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता, अकरोत माने की। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणियों की सेवा, अस्य माने इनका स्वभाव एव आसीत, स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो मूर्तरूपेण प्रकाशम। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे समक्ष, मध्य माने मध्य में, बीच में, उपस्थित ना होते हुए भी, महामना मालवीय स्वयशसो मूर्त रूपेण, स्वयशो माने अपने यश के साथ, अमूर्त रूपेण, अमूर्त रूप में, प्रकाशम और अंधकार, अंधे, तमसी माने इस अंधे अंधकार में, निमग्नान, अज्ञान अंधकार में, निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम दर्शन, सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, जने जने, स्थान स्थान पर, जन जन में, उपस्थित ही हैं। थोड़ा सा स्टेंजा यहाँ का 3 लाइनें छूट गई हैं, मैं वो किताब से देखकर आपको पढ़ा देता हूँ। ये 3 लाइनें हम फ़ोटो खींचना भूल गए हैं, चलिए मैं उसको पढ़ा देता हूँ एक बुक से देख करके। आप भी बुक लेकर के बैठे होंगे, मुझे ये उम्मीद है, और आप बुक लेकर के ज़रूर बैठें और मीनिंग उस पर पेंसिल से लिखते रहें, ठीक है। फिर है, हाँ देखो उसमें ये लाइन, इससे ऊपर वाली लाइन थोड़ा, अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थिता स्वभाव एव आसीत, ठीक नहीं बेटा, हाँ हो गया, ठीक है, हो गया, सब हो गया, ठीक, कुछ नहीं बचा है, वो मैं ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ सारा का सारा पाठ हो गया। अब थोड़ा सा ये देख, श्लोक बचा है, कुछ नहीं छूटा है, मुझे लग रहा था छूट गया लेकिन छूटा नहीं है। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। जयंती
माने जय है। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा। जयंती माने जय हो। जय हो मतलब उनकी विजय हो, उनकी जय हो। महाभागा माने महानुभाव। जनसेवा परायण, लोगों की सेवा में परायण। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। मृत्युम, मृत्यु का। भयम माने भय, नास्ति माने नहीं। यानी जयंती ते महाभागा, उन महापुरुष की जय हो। जनसेवा परायण, जो जनसेवा में तत्पर हैं। जरा मृत्युम नास्ति येषाम, येषाम माने जिनकी। कीर्ति तनोह माने कीर्ति रूपी शरीर को। इतना पढ़ना है आपको। येषाम कीर्ति तनोह क्वचित। येषाम माने जिनकी, कीर्ति तनोह माने कीर्ति रूपी शरीर, तनोह माने शरीर का, को क्वचित माने कहीं भी। भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है। जरा मृत्यु माने वृद्धावस्था और मृत्यु का। जिनके यश रूपी शरीर की कहीं भी वृद्धावस्था, और जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं। देखो शरीर जो यश रूपी होता है, जिनका नाम छूट कर यहाँ से चला जाता है, जो नाम छोड़ कर जाते हैं, उनका नाम कभी वृद्ध नहीं होता, उनका नाम कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ते ऐसे पढ़ेंगे, ते महाभागा, वो महान पुरुष, उन महापुरुषों की जयंती माने जय हो, जो जन सेवा परायण, जो जन सेवा में लगे हुए थे, तत्पर थे। और ये शाम कीर्ति तनु क्वचित, ये शाम माने जिनकी, कीर्तनो माने कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी। भयम नास्ति, जरा मृत्युम भयम नास्त, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो कैसा लगा भाई, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, और सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए। सब हमारे चैनल से जुड़ें, यही हमारे लिए आपका सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।